सो वेलकम टू अनदर वीक। तो आज मंडे है और जैसा कि हमें पता है मंडे और फ्राइडे को हम ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली हमें वहाँ पे ना लॉसेस होते हैं। तो आज की जो थी 2 ट्रेड ली थी मैंने और दोनों अलग-अलग प्रॉप फर्म्स में ली थी एंड ओवरऑल वी आर ग्रीन। बट मैं तुम्हें ब्रेकडाउन समझाता हूँ कि क्या था। एक थी ऑड कैड, एक थी यूएसडी कैड और समहाउ दोनों ट्रेड्स अलग थी। एक लॉन्ग थी, एक शॉर्ट थी। अगर मैं दोनों सेम रखता तो दोनों में मेरा टीपी बच जाता लेकिन क्या एक मेजर गलती हुई मतलब मैं बताता हूँ मैं ना ट्रेड्स को फोर्स करने लग गया आज के दिन। वैसे आज मैं ज़्यादा सिस्टम पे बैठा नहीं था, मैं घूमने गया हुआ था बाहर। मैंने अपने ट्रेड्स लगाई थी और मैं बाकी बैक एंड में घूम रहा था, तो इतना मेरा ध्यान नहीं था चार्ट्स पे क्योंकि रिस्क छोटा था, इतना कुछ करने का नहीं। टीपी आ गया ठीक है, एसएल बच गया ठीक है, कुछ फर्क नहीं था उसमें पड़ने वाला। बट वो बस एक एग्जीक्यूशन करना चाहता था तो इसलिए ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें ऑड कैट दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेली रिचुअल भाई हमारा देखो, हम डेली देखते हैं कि डेली क्या है। डेली बायस बेरिश क्यों, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तुम देखो प्रीमियम जोन पे मार्केट घूम रहा है। अगर तुम ये लेग भी देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग देखोगे तो 50% से ऊपर है, मतलब प्रीमियम जोन पे घूम रहा है मार्केट। फिर हमने देखा कि कुछ लिक्विडिटी खाई है क्या मार्केट ने, तो देखा कि पिछले कल की जो डेली कैंडल है उसने ये वाले हाइज को खा के ना बंद किया, क्लोज किया, तो कहीं ना कहीं सेलर्स आर एक्टिव। और आज की ये वाली कैंडल थी गुड। तो आज हमने क्या किया, फिर मैंने ये कैंडल देख के ना मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया, छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये एग्जीक्यूशन थी। अच्छा इसमें मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है ना डेली का ये वाला, तो मार्केट को ये टैप इन तो करना ही है। तो एक एक तरह से तुम कह सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप्स मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो मार्केट ना उनकी तरफ ड्राइव होते हैं। ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे जब ये बेरिश कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी बनाई, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना के इसको टैप इन करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा था। और मैंने इस टाइम मार्केट को चेक किया ना, तो मार्केट बुलिश कैंडल में आया था और उसने अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया था यहाँ पे बेरिश का। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एसएल डाला, 1:2 रखा और यहाँ पे आके हमारा टीपी बच गया। ये एक ट्रेड थी, ठीक है। और ये आज मैंने ज़्यादा बड़ा रिस्क तो किया नहीं था, ये रही एग्जीक्यूशन। अगर तुम देखना चाहो तो ये रही, यहाँ पे सेल था, यहाँ पे अब बुक कर लिया हमने, ठीक है। और मंडे की वजह से कुछ बड़ा रिस्क नहीं किया क्योंकि मंडे एक तो आज कोई मेजर न्यूज़ भी नहीं थी। आज मैंने न्यूज़ भी चेक की थी तो नो मेजर न्यूज़, तो इतनी ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मोमेंटम, है ना। और बाकी मंडेज़ वैसे ही ड्राई होते हैं और आज के दिन तो मतलब ऐसा होता है कि डायरेक्शन डिसाइड की जाती है कि अगले पूरे वीक में क्या होने वाला है। पहला दिन तो मतलब कन्फ्यूज़न ही रहती है। और अब हम आते हैं दूसरी ट्रेड में जो कि थी हमारी यूएसडी कैड की। अब ये समझाता हूँ भाई, ये इसको अगर तुम देखो ना डेली, ये तो तुम भी प्रोफेशनल हो भाई, इस चीज़ को तुम भी समझ लोगे। यहाँ पे मैंने ट्रेड फोर्स की है। ये डेली कैंडल्स है, देखो क्या है पिछले मतलब 1, 2, 3, 4, 5वां दिन आ जाए। पिछले 4-5 दिन से मार्केट कहीं नहीं घूम रहा, सिर्फ़ एक ही रेंज में घूम रहा है। तो मेरे को यहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करनी ही नहीं थी। मेरे को ये मेरे उस टाइम ध्यान पे नहीं आया, पता नहीं क्या था। मैंने फ़ोर्स किया, मेरे को ट्रेड लेनी थी। ये इस वज़ह से ऐसा था, एक माइंडसेट आ गया था, गलत है ये। ऐसा होना नहीं चाहिए, फ़ोर्स नहीं करनी है अपनी ट्रेड्स को। जो तुम्हें अगर चार्ट समझ आ रहा है तो ट्रेड लो, नहीं आ रहा छोड़ दो भाई, सिंपल सी बात है। आगे से यही करना है। मैं भी यही कोशिश करूँगा, फ़ोर्स नहीं करनी। अगर तुम देखोगे तो देखो साइडवेज़ मार्केट चल रही है, यहाँ पे तुम क्या करोगे यार? कुछ नहीं कर सकते। क्या बायस डिसाइड करोगे? यहाँ कोई बायस डिसाइड नहीं कर सकते तुम। ठीक है। और अच्छा, और ये देखो ये रही हमारी ट्रेड, क्या थी इसमें, क्या किया हमने देख लो। कुछ भी, क्या क्या करूँगा भाई, ये देखो यहाँ अगर तुम देखो साइडवेज़ मार्केट है ना, साइडवेज़ मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे भाई। अगर तुम ये पूरी रेंज देख लो, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बनेंगे। पर ये फेयर वैल्यू गैप काम ही नहीं करने वाले। साइडवेज़ मार्केट में नहीं करते कभी काम, क्योंकि साइडवेज़ मार्केट में बायर्स भी कन्फ्यूज़ है, सेलर्स भी कन्फ्यूज़ है, कौन डोमिनेट करेगा ये तो बाद में डिसाइड होगा जब रेंज टूटेगी या कुछ होगा या किसी साइड की लिक्विडिटी ली जाएगी तब पता चलता है। साइडवेज़ मार्केट में तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल या टीपी 50-50 रहता है भाई। तो आज मैंने क्या किया, मार्केट ये था बुलिश जा रहा था, ओपन होके डाउन साइड और फिर बुलिश जा रहा था। यहाँ पे एक आईएफजी बनाया मैंने, इसके आईएफजी के को सोच के यहाँ पे मैंने बाय किया। मार्केट थोड़ा सा तो ऊपर गया लेकिन उसके बाद घूम के सीधा मेरा एसएल बच गया, तो यहाँ पे मैं ट्रेड से आउट हो गया, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं किया था तो इसलिए कुछ ज़्यादा हिट हुआ नहीं। ये रही एग्जीक्यूशन, ये देखो, दिस इज द एग्जीक्यूशन। यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे हमारा एसएल कट गया, फिर मार्केट यहीं घूम रहा है। देखो साइडवेज मार्केट भाई, कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं पता इसको, नीचे भी गया ऊपर वापस आ गया, ऐसे ही घूमता रहेगा। तो ये गलत ट्रेड थी, गलत। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ओवरऑल हमारा डे वैसे ग्रीन ही क्लोज हुआ है और ये टोटल मिला के 335 एसएल प्लस टीपी जो भी बजा इतना बड़ा है, एक एसएल एक टीपी, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। और बाकी यहाँ पे तो देखो ऐसे तो मैं अपनी जर्नल मेंटेन करता ही हूँ, लेकिन साथ में ना मेरे पास ये भी है, ये देखो ये वाली जो मेरी डायरी सी है ना, ये देखो। अगर तुम इस डायरी को देखोगे
देखो, ये मतलब पूरी मेरी किताब है भाई, इसमें सब कुछ मिलेगा। तो ये जब चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे बोल के मैं अपने आप अपनी जर्नल बना रहा हूँ ना, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ और इसमें थोड़ा डीप भी लिखा होता है क्योंकि ये तो मैंने ही पढ़नी है, मैंने ही समझना है, किसी और ने तो पढ़नी नहीं है। तो अपने हिसाब से मैं लिखता हूँ। तो इसमें बहुत कुछ लिखा होता है भाई, किसी दूसरा पढ़ेगा उसको समझ भी नहीं आएगा। बट ये मैं मेंटेन करता हूँ, ये ना मेरे दिमाग को शांत रखता है भाई। तुम लोग भी ऐसे कोई एक बुक वुक रख लो अपनी ना, बना लो, कोई डायरी वायरी रख लो और उसमें ना लिखना स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है भाई इसमें मैं सिर्फ़ ट्रेड का लिखता हूँ, ज़रूरी नहीं है भाई, इसमें मैं बहुत कुछ लिखता हूँ। जो भी मेरे दिमाग में आता है ना, वो सब लिखता हूँ मैं इसमें। ट्रेड वाला पेज अलग होता है, वो अलग होता है, ऐसा कुछ है। तो ये था हमारा मंडे का सिंपल सा ब्रेकडाउन, कुछ ख़ास था नहीं, लेकिन हमें पता चल गया साइडवेज़ मार्केट में हमें नहीं घुसना। फालतू का हमने फ्यूल जो अपना फ्यूल इज़ मनी, उसको वेस्ट नहीं करना। तो ठीक है, बाकी अगले देखते हैं आगे क्या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो उस हिसाब से मेन प्रायोरिटी इज़ कि भाई हम अपना ना रिस्क मैनेज रखेंगे। रिस्क मैनेज रख लिया तो बाकी बाकी तो पैसा बन जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। रिस्क मैनेज करना है, कोई बड़ी ट्रेड जैसे नहीं लेनी, कोई बड़ा रिस्क नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीज़ें नहीं करनी। अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है और अपना जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है उसको मेंटेन करते हुए चलना है। तो बस, या तो तुम्हारे को छोटा लॉस होगा, या तो तुम ब्रेक इवन पे रहोगे, या तुम्हें छोटा प्रॉफ़िट होगा या तुम्हें बड़ा प्रॉफ़िट होगा। इन यही पॉसिबिलिटीज़ है। तो आई होप तुम्हारा पूरा अगले इस वीक का जो अगले दिन बचे हैं, तुम्हारा भी अच्छा जाए और लेट्स गो, तुम भी मेंटेन करो ऐसी जर्नल। बाकी दिस इज़ ऑल फॉर द डे ट्रेड ब्रेकडाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।